बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है हाई रूफ गाड़ी है टोयोटा 2006 मॉडल। दोस्तों आज इंजन पर बात करेंगे। तो इसका इंजन खोला हुआ है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को चीज़ समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ये दोस्तों गाड़ी का इंजन खोला हुआ है, अंदर से इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो आवाज़ अंदर से दे रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसको हमने खोला है, ओपन किया है। अंदर से इसका बोर वगैरह सीज़ है। तो मैंने सोचा है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। तो दोस्तों ये हम इसका न्यू इंजन लेके आए हैं क्योंकि इंजन की कंडीशन अंदर से ठीक नहीं थी। तो ये 2RZ का इंजन है, इसको गाड़ी में फिट करेंगे दोस्तों। तो मार्केट से ले आए हैं। तो दोस्तों पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, पहले मार्केट में गया था, इस पर पूरी डिटेल से वीडियो बनाई थी। तो किस तरह का इंजन लाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उसी टॉपिक पर दोस्तों आज ये इंजन दूसरा खोला हुआ है। तो ये हम मार्केट में से ले आए हैं। ये पहले डीजल से कन्वर्ट की थी गाड़ी, अब ये डायरेक्ट पेट्रोल इंजन। तो इंजन ये दोस्तों पेट्रोल इंजन है। तो पेट्रोल गाड़ी भी पेट्रोल है, तो इसका बाकी अल्ट्रेशन नहीं करनी कुछ भी। तो इसके साथ साथ जो जितनी भी चीज़ें थी वो गाड़ी में लगी हुई हैं वो हमने उतार दी हैं, वायरिंग वगैरह। तो इसका पहले टैपट कवर खोल के इसकी भी कंडीशन चेक करेंगे। तो साथ साथ में अपने दोस्तों को ये गाइड करता जाऊंगा। तो ये साथ साथ सामान हमने खोला हुआ है, तो जो चीज़ इसमें कमी होगी वो पूरा करेंगे। तो फिर इंजन को ऊपर इसके गाड़ी में फिट करेंगे। दोस्तों ये इंजन हम अभी गाड़ी में फिटिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद टैपट कवर ओपन किया है, अंदर की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये देखें। तो किस तरह का ये गोल्डन इंजन है। तो ये हम गाड़ी में फिट करें। जब भी दोस्तों आपने इंजन मार्केट में लेने के लिए जाएं, सबसे पहले आपने इसका टैपट कवर उतारना है। टैपट कवर उतार के फिर इसका नीचे चैम्बर खोलना है, इसकी अंदर की कंडीशन भी देख लेनी है। उसके बाद नीचे इसकी जो मेन पीसें वगैरह हैं उसको भी अच्छी तरह चेक कर लेना है। तो अगर इंजन की आपने सही तरह चेक करना है, तो सही इंजन साफ़ हो, तो आपने इसका पैप वगैरह उतारना है। इसकी अंदर की पानी की कंडीशन भी देख लेनी है। देखने के बाद ये चीज़ें दोस्तों होती हैं, इस पर मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो ये चीज़ें चेक करनी लाजमी होती हैं। सबसे पहले आपने टैपट कवर खोल के इसकी अंदर की कंडीशन ये आपको नज़र आ रही है, ये देखें। दोस्तों ये देख लें, अंदर से भी इसकी कंडीशन बिल्कुल साफ़ है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये आप पानी का होस पैप उतारेंगे तो आपको इसकी कंडीशन का पता चल जाएगा। तो वैसे 3-4 चीज़ें चेक करनी है। चेक करने के बाद आपने उसके बाद इसको गाड़ी में फिट करके फिर इसको ऑयल डाल के इसको स्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। ये 2RZ का इंजन है। अगर आप 3RZ का इंजन लेते हैं तो इसको भी चेक करने का यही तरीक़ाकार होगा। जो भी इंजन छोटा लेते हैं या बड़ा लेते हैं। तो ये हम कंप्लीट इंजन लेके आए हैं। इसका टैपट कवर की अंदर की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंजन ओवरऑल करते हैं तो इस पर भी ख़र्चा तकरीबन 40-45 हज़ार से ऊपर आ जाता है। इससे बेहतर है कि आप इसमें कंप्लीट इंजन डाल दें, वो 5-6 साल तक आप इसको बेफिक्र होकर गाड़ी को चला सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसका इंजन रखने की तैयारी शुरू कर दिया। बहुत शार्ट सा इसका काम होता है। तो क्योंकि फिटिंग इसकी पेट्रोल की थी, तो उसके बाद ये वायरिंग वगैरह हमने इसके साथ जो इंजन के साथ कंप्लीट इंजन लाए हैं, तो उसके साथ जो जो चीज़ एक्स्ट्रा थी वो उतार दी है। तो बाकी चीज़ें सारी गाड़ी की यूज़ होगी। अगर आपकी गाड़ी डीजल है तो उसमें आपको वायरिंग वगैरह बनानी पड़ेगी, फिल पम्प की फिटिंग। तो इसमें दोस्तों ये पेट्रोल गाड़ी है, तो इसका इंजन की सीज़ हो गया था, जिसकी वजह से हमने इसमें न्यू इंजन लेके आए हैं, तो वो डाल रहे हैं। तो अभी हमारी दोस्तों जितनी भी इंजन के साथ चीज़ें थी वो हमने खोल के एक्स्ट्रा उतार दी हैं। तो जो इसकी अपनी है वो चीज़ें लगाएंगे। तो उसके बाद इंजन रख के उसके बाद दोस्तों इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो 3RZ इंजन, 2RZ इंजन, प्राडो वगैरह
लैंड क्रूज़र में अक्सर ये 3RZ 2RZ के डालते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करता हूँ। दोस्तों ये एक इंजन ये एक गाड़ी में नहीं डलता, ये मुख्तलिफ़ गाड़ियों में इंजन होता है। तो आप इस तरह के इंजन आप मार्केट से दोस्तों ये कम से कम आपको 1,60,000 जेड तक इसकी कंडीशन, इंजन की कंडीशन तक मिलता है। 1 लाख से शुरू होता है, तकरीबन 2 लाख तक जाता है। तो आप इस तरह का इंजन ख़रीद सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें ये हमने सामान वगैरह इसका उतार दिया है, तो इसको अभी हम गाड़ी में फिट करेंगे। फिट करके उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। जी दोस्तों हमारी फिटिंग सारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर इंजन की कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, अगर ज़्यादा ख़र्चा आ रहा है, तो आप इसमें न्यू असम्बली डाल सकते हैं। तो हमारी फिटिंग आप दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसका सिंपल फिटिंग है। इसके फंडिशन वगैरह 2 फंडिशन है इसका, जो गियर के साथ हमने उतारा हुआ था, तो मुकम्मल वायरिंग वगैरह यही फिटिंग करनी है। तो हमने फिटिंग कर दी, आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करने के बाद इसको आपने इसका ऑयल वगैरह चेक करना है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप इसका किस तरीके से ऑयल ऊपर आ रहा है। तो इसका प्रेशर लाजमी चेक करना है। चेक करने के बाद दोस्तों बस इसको रनिंग देनी है। स्लो रनिंग में आपने इसको तकरीबन 3-4 घंटे स्टार्ट रखना है। करने के बाद फिर आपने इसको हल्का हल्का, इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालना। तो आप इसको गाड़ी को फिर चला सकते हैं। तो अगर आपके इंजन का दोस्तों ख़र्चा ज़्यादा है, बनाने के ऊपर ज़्यादा ख़र्चा आता है, अगर कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप इसमें, ये दोस्तों एक गाड़ी नहीं है, इसमें तमाम गाड़ियों में अगर आपके इंजन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह की न्यू असम्बली इंजन की कंडीशन में मैंने आपको चेक कराई है, इस तरह की आप असम्बली इसमें डाल सकते हैं। तो एक दफ़ा डालेंगे तो आप बेफिक्र होकर गाड़ी को 4-5 साल तक चला सकते हैं। तो टॉपिक पर दोस्तों अब मैं वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बंद करके सल्फ लगाओ।